हेलो फ्रेंड्स, ये मिनी सीरीज़ है साइंस के लिए, जो कि दुनिया भर के जितने भी आपके साइंस के एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये सीरीज़ काम करेगी, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव हो या आरएस की तरह रिटन एग्ज़ाम हो। दूसरी बात ये है कि बहुत सारी भर्तियां राजस्थान में आ गई हैं, ऐसे मैं साइंस की छोटी छोटी वीडियोज़ बना रही हूँ। इन छोटी छोटी वीडियोज़ को देखने से आप ना तो बोर होंगे और आपको की टू पॉइंट आपको सब्जेक्ट की जानकारी मिल जाएगी, और साथ में आपको बहुत लंबे लंबे वीडियोस देखना नहीं पड़ेंगे, टाइम नहीं लगेगा आपका, क्योंकि मुझे पता है कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते समय टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होता है। तो बिना बातें किए हम इस तरह 5-5 मिनट के लगभग 5 मिनट में कोई एक टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और अगर आपको कम्प्लीटली ये वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में से कुछ नाम पूछे जाते हैं। सेल थ्योरी का मतलब है कि सेल के बारे में जानना। पर हम सेल के बारे में जानने से सेल के बारे में जो नॉलेज लेते हैं, वो सबसे पहले तो हमारा जो पॉइंट आता है, टॉपिक आता है, वो आता है कि सेल के बारे में जब डिस्कवर हुआ, सेल डिस्कवर हुआ, उस समय किस किसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, सेल के बारे में किस किसने बताया। तो यहाँ सबसे पहला नाम आता है रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक कौन थे? रॉबर्ट हुक एक समझो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले सेल के बारे में देखा। तो जो है ना, पहली सेल किसने देखी? पहली सेल जिसने देखी वो थे रॉबर्ट हुक, परंतु इन्होंने डेड सेल को देखा। आप जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे वैसे नोट करते जाएं, ये आपके की पॉइंट्स हैं, डायरेक्टली आप इनको याद कीजिए, एग्जाम में ऐसे कैसे पूछ लिए जाएंगे। तो फिर अगर इन्होंने पहली सेल देखी लेकिन वो डेड थी, रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने 1665 में ऐसा सेल देखी थी, तो ल्यूबिन हुक, ये दूसरा नाम है ल्यूबिन हुक। ल्यूबिन हुक कौन थे? जिन्होंने सबसे पहले लाइव सेल देखी, मतलब जिंदा सेल जिन्होंने देखी, वो थे ल्यूबिन हुक। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए। थर्ड पॉइंट है हमारा रॉबर्ट ब्राउन। कौन है रॉबर्ट ब्राउन? रॉबर्ट ब्राउन वो है जिन्होंने न्यूक्लियस यानी कि नाभिक की खोज की थी। नाभिक की खोज की थी। देखिए नाभिक क्या होता है, यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रीन कलर का जो बॉर्डर बन गया है और जिसके अंदर ये धागेनुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये हमारा नाभिक है। ये वाला सेक्शन जो है वो हमारा नाभिक है। सेल के अंदर जो नाभिक होता है उसको सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए 1831 में। उसके बाद नाम आता है डुजार्डिन। डुजार्डिन जो नाम है, इन्होंने क्या किया था कि सेल के अंदर इस तरह से एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड पदार्थ होता है। उस लिक्विड पदार्थ के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको, जैसे आपको माइट्रोकॉन्ड्रिया मिल जाता है, आपको लाइजोसोम्स, राइजोसोम्स, ईआर, एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। कहाँ पे? इस सेल के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है। तो जो सेल के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है, उसको खोज किसने की थी? डुजार्डिन ने। एक और बात बताऊं, उसकी खोज डुजार्डिन ने की थी और उसको नाम दिया था सारकोड। उसको नाम दिया था सारकोड। तो भाई डिजार्डिन ने, अब हम सारकोड तो नाम यूज करते नहीं है, हम यूज करते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो जो प्रोटोप्लाज्म नाम है जो कि आज हम यूज करते हैं, वो दिया था परकिंजे ने। वो किसने दिया था? परकिंजे ने। यानी सारकोड, यानी इस जो तरल पदार्थ है उसकी खोज तो की थी डुजार्डिन ने और उन्होंने नाम दे दिया इसको सारकोड। पर ये जो परकिंजे है, उन्होंने इसको सही नाम दिया, दैट इज द प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। इसके बाद आता है शेल्डन एंड स्वान। शेल्डन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी का मतलब है कि कोशिका का सिद्धांत दिया था। कोशिका का सिद्धांत मतलब ये बताया था कि कोशिका क्या होती है, ये हमारे जीवन का आधार होती हैं। इस तरह से सेल थ्योरी जिसे हम कहेंगे, सेल थ्योरी, जो सेल थ्योरी है वो हमारी शेल्डन और स्वान ने मिलकर दी थी। ये दो साइंटिस्ट के नाम है, शेल्डन एंड स्वान। और विर्चो ने इस सेल थ्योरी को फर्दर एक्सटेंड किया था, यानी उसके बारे में और चीज़ें बताई थी। और उन्होंने कहा था कि जो नई सेल होती है वो पुरानी सेल से ही जन्म लेती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि लेबोरेटरी में या कहीं भी एक नई सेल क्रिएट कर दें, ऐसा नहीं होता है। एक पुरानी सेल से ही नई सेल का जन्म होता है, नई कोशिका का जन्म होता है। तो ये किसने बताया था? विर्चो ने। हालांकि इन तीनों का ही नाम लिया जाता है सेल थ्योरी देने के लिए। पहले सेल थ्योरी दी थी शेल्डन एंड स्वान ने, और बाद में विर्चो ने उसे एक्सटेंड किया था, यानी उसको विस्तृत रूप दे दिया था। तो यहाँ पर ये 6-7 नाम हैं, आप इनको याद कीजिएगा। इस तरह से मिनी सीरीज से आपको पढ़ना कैसा लग रहा है? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपके लिए ये फ्रूटफुल है। थैंक यू सो मच।